बच्चों, ये मेरा दूसरा वीडियो है दान कविता को लेकर और मैं आपको अब व्याख्या करूंगी। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों के कहती। गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। पहला अरविंद यहाँ पर कहा गया, अरविंद मतलब होता है कमल, लेकिन इसके दो अर्थ बताए गए कि कमल और प्रातः काल का सूर्य। अनिंद मतलब होता है सुंदर या निर्दोष। सौरभ आप जानते भी हो, सौरभ मतलब सुगंध। वसना मतलब वस्त्र। समीर मतलब वायु। कानों में प्राणों की कहती गोमती नदी है, जहां पर निराला जी सुबह यानी प्रातः काल टहलने के लिए निकले हैं। उस स्थान पर गोमती नदी बह रही है। और कटी मतलब देखो होता है कमर, अक्षीण मतलब पतला। नटी नवल, नटी मतलब होता है नट या नव यौवना युवती। नवल मतलब नया और नटी मतलब होता है नव यौवना। और नटी एक बार आपको मैंने बताया है, जो विभिन्न प्रकार के वेशभूषा को बदलने में कुशल होते हैं। ऐसे एक समुदाय के पुरुष को नट कहते हैं और स्त्री नटी कहते हैं। आज भी आप सड़कों पर देख सकते हैं, कहीं किनारे खड़े होकर रस्सी बांधकर लोग करतब दिखाते हैं, वो नट समुदाय के लोग होते हैं। और उनमें स्त्रियों को नटी और पुरुषों को नट कहा जाता है। तो बच्चों, पहले हम संदर्भ जानेंगे। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दान नामक पाठ से ली गई हैं और इसके कवि या रचयिता हैं, इस पाठ के कवि या रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब संदर्भ के साथ प्रसंग भी लिखना है, आपको मालूम है। प्रसंग में बच्चों में ये लिख सकते हैं कि इस कविता में उन ढोंगी दानियों के ऊपर व्यंग किया है, उनका उपहास उड़ाते हुए समाज को एक संदेश देते हैं निराला जी उन व्यक्तियों को कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर दान करते हैं, विभिन्न प्रकार का ढोंग करते हैं, उनके सामने यदि कोई भिखारी बैठा भीख मांग रहा है, वो मृत प्राय हो चुका है भिखारी, वो मरने की कगार पे है, परंतु वो उसको वो पैसा, वो खाने का सामान नहीं देते हैं जिसके उसके जीवन की रक्षा हो। इसके बनिस्पत जो पशु पक्षी हैं, कौवे हैं, बंदर हैं, जिनको प्रकृति ने बनाया ही है कि वो पेड़ों पर रहेंगे और वहां से अपने लिए खाद्य सामग्री लेंगे, उनको वो देते हैं और मरते हुए व्यक्ति के मुंह में पानी तक नहीं डालते हैं। तो जो लोग धर्म के नाम पर दान का ढोंग करते हैं, उनका वर्णन करते हुए इस खंड में प्रकृति के प्रातःकालीन सौंदर्य का सुंदर वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यमय सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पांव फटते ही पहला कमल खिल गया। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद्य रहस्य साज। जो प्रकृति का सुंदर रहस्य है, इसे देखने के लिए आज कमल खिल गया है। अथवा हम कह सकते हैं कि प्रकृति के रहस्यों को निर्दोष भाव से देखने के लिए आज ज्ञान का प्रतीक सूर्य निकल आया है। निराला कहते हैं, आज पहली बार बाह्य आडंबर को देखकर मुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया। आज पहली सुगंधि रूपी वस्त्र धारण कर वायु मंद मंद बह रही है। सुगंध रूपी वस्त्र, सौरभ वसना समीर। सुगंध बताया, वसना वस्त्र बताया। तो सुगंध रूपी वस्त्र पहनकर समीर अर्थात वायु धीरे धीरे बह रही है, मंद मंद बह रही है। और वह जब कानों के निकट से गुजरती है तो ऐसा मालूम होता है कि प्राणों को पुलकित करने वाला गतिशीलता का संदेश दे रही हो। गोमती नदी जिसमें कहीं कहीं पानी कम हो गया है ग्रीष्म होने के कारण, गर्मी होने के कारण, वह एक पतली कमर वाली क्षीण कटी नटी नवल
वह गोमती नदी जिसकी धारा पतली हो गई है गर्मी के कारण, वो गोमती नदी एक पतली कमर वाली नवेली नटी के समान या नायिका के समान प्रतीत हो रही है, जान पड़ती है। और उसमें उठती हुई, उस नदी में उठती गिरती लहरों के कारण वह धारा मधुर उमंग से भरकर नृत्य करती हुई जान पड़ती है।